हेलो स्टूडेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये लाइन तो सुनी ही होगी आपने। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी जानदार हैं जो कि बिना माइटोकॉन्ड्रिया के भी एनर्जी बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इस दुनिया के अंदर पाया जाने वाला एक सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। आप जानते हैं कि सर सिंगल सेल्ड जिसको आप यूनिसेल्युलर बोलते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल का बना हो, दिस इज अ सिंगल सेल, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब आप जानते हैं कि सर जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद ना हो, जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अवेलेबल ना हो, तो उसके बाद न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो एक सिंगल सेल यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। इस दुनिया में, इस धरती पे, जमीन पे, हर जगह पे आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। चाहे आप समंदर में ढूंढें, चाहे आप पहाड़ों में ढूंढें, चाहे आप गीली मिट्टी में, ड्राई मिट्टी में, हवा में, पानी में, कहीं पे भी आप ढूंढें, आपको बैक्टीरिया जरूर मिलेंगे। बैक्टीरिया इस दुनिया के अंदर पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जीना सीख गया है दुनिया के हर एक एनवायरनमेंट के अंदर। हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में। तो हम क्विकली स्टार्ट करते हैं द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, जिसमें शामिल है बैक्टीरिया के सबसे पहले बाहर के निकले हुए स्ट्रक्चर्स। आप बोलेंगे कि सर एक बैक्टीरिया के 3 पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें आप पहला नाम लेते हैं उनके अपेंडेजेस का। अपेंडेजेस, अपेंडेजेस क्या है? उसके बाहर निकले हुए हिस्से, जिनमें हमारे पास पहले नंबर पे आता है फ्लैजिला। अपेंडेजेस में हमारे पास आता है फ्लैजिला और दूसरा आता है पिलस। दो चीजें मैंने यहाँ पे ऐड की है, एक फ्लैजिला, दूसरा पिलस। ये दोनों चीजें बैक्टीरिया के अपेंडेजेस में आता है। जो फ्लैजिला होता है ये बाहर का निकला हुआ एक लंबा सा थ्रेड होता है जिसका मेन काम होता है कि सर इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। ये बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन, यू नो दैट कि बैक्टीरिया जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो उसके लिए वो जो प्रोपेलिंग फोर्स उनको चाहिए, हरकत करने के लिए जो पावर चाहिए, वो पावर फ्लैजिला दे रहा होता है। उसके बाद दूसरा इनके पास छोटे धागे होते हैं। एक लंबा धागा है जिसको फ्लैजिलम बोलते हैं सिंगुलर, दूसरे छोटे छोटे धागे जिसको आप पिलस का नाम देते हैं। पिलस जिसको आप प्लूरल में पिलाए भी बोलते हैं। ये जो पिलस होता है इनका काम होता है कि सर दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन। दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन एक किस्म का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है इनके लिए। बैक्टीरिया का एक आप एक बोल सकते हैं कि ये एक प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया अपना एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया के पास एक डीएनए का एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको प्लास्मिड बोलते हैं। इट्स कॉल्ड प्लास्मिड। वो प्लास्मिड को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के लिए पिलस को इस्तेमाल करता है और हम बोलते हैं सर इस प्रोसेस को इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है? आप बोलेंगे सर द ट्रांसफर ऑफ प्लास्मिड या एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए ट्रांसमिट होता है उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कॉन्जुगेशन के लिए वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पिलस को। लोकोमोशन के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लैजिला को। उसके बाद पहला पार्ट हो गया अपेंडेजेस। दूसरा, अगर आप बैक्टीरिया के पार्ट्स को देखेंगे तो आप दूसरे नंबर पे पार्ट को देखेंगे तो वो होती हैं बैक्टीरिया की कवरिंग्स। एक टिपिकल बैक्टीरिया के अंदर 3 कवरिंग्स आपको मिलेंगी। एक टिपिकल बैक्टीरिया में 3 कवरिंग्स आपको मिलेंगी, जिसमें सबसे बाहर की कवरिंग आपको मिलेगी एक कैप्सूल। कैप्सूल जो कि बाहर का मौजूद एक टफ कोट होता है। ये हम इसको बेहतर नाम से, आप अगर एमडी के एस्पायरेंट है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जानते होंगे कि बैक्टीरिया के ऊपर एक पर्टिकुलर कोट चढ़ा होता है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। यहां इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि केमिकल सब्सटेंस है। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो 2 फॉर्म में मौजूद हो सकता है। या तो फिर वो मौजूद हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम जो रिलेटिवली स्लिपरी होता है, लेकिन दूसरी ही शक्ल उसकी होती है कैप्सूल। जो कैप्सूल है वो ग्लाइकोकैलिक्स की ही शक्ल है, लेकिन ये रिलेटिवली टफ होता है। तो ये टफ हार्ड फॉर्म में जो मौजूद है इसको कैप्सूल बोलते हैं, और ये स्लिपरी चिपचिपा जो स्ट्रक्चर है इसको स्लाइम बोलते हैं। और दोनों
ग्लाइकोकैलिक्स के ही बने होते हैं। तो आप बोलेंगे सर पहली आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसकी कैप्सूल, जो कि दो फॉर्म में हो सकती है। अगर वो स्लाइम की फॉर्म में है तो भी ग्लाइकोकैलिक्स की ही बनी हुई है, टफ फॉर्म में है तो उसको आप कैप्सूल का नाम देते हैं, जो भी ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बैक्टीरिया की जो दूसरी इंपॉर्टेंट कवरिंग है वो उसकी सेल वॉल होती है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो उसके लिए बनी होती है दो चीजों की। अच्छा, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है आपके बुक के अंदर जिसको म्यूरिन बोलते हैं। इसका म्यूरिन जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि दो केमिकल सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारे पास आते हैं एक हमारे पास आते हैं लिपोग्लाइकेन्स और दूसरे हमारे पास आते हैं पिप्टाइडोग्लाइकेन एंड लिपोग्लाइकेन। ये दो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपस में मिलकर म्यूरिन नाम का एक केमिकल बनाते हैं। ये म्यूरिन नाम का केमिकल सब्सटेंस सेल वॉल को बनाता है बैक्टीरिया के अंदर। ओके, और ये स्पेशल सब्सटेंस है जो कि सिर्फ बैक्टीरिया सीक्रेट करते हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर पाया जाता है। आगे हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बैक्टीरिया की सबसे इनरमोस्ट कवरिंग, जिसको आप बोलते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप बखूबी इससे वाकिफ होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, ये दुनिया के सभी लिविंग एंटिटीज के अंदर पाया जाता है, सभी लिविंग सेल्स में, दुनिया के अंदर जो भी लिविंग सेल्स है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलेगा। ये किसका बना होता है? यू नो दैट सर, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो इसका बना होता है। तो हमारे पास ये होती हैं द स्ट्रक्चर। हमारे पास पहले नंबर पे थी अपेंडेजेस, दूसरे नंबर पे कवरिंग, तीसरे नंबर पे अगर आप बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को देखें तो बैक्टीरिया के अंदर की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, उसके अंदर पाया जाएगा उसका साइटोप्लाज्मिक रीजन। और साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर आपको काफी सारी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो एक लंबा सा टेढ़ा मेढ़ा अंदर उलझा हुआ एक लंबा सा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जिस जगह पे, जिस सेंट्रल रीजन में पड़ा होता है, उस जगह को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सर इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड क्या है? द रीजन वेयर द क्रोमोसोमल अरेंजमेंट, वेयर द बैक्टीरियल डीएनए इज प्रेजेंट इन अ कॉइल्ड फॉर्म, इन नॉट इन कंप्लीटली कंडेंस्ड फॉर्म, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा एक स्ट्रक्चर, उलझी हुई स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, जिसको आप न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। न्यूक्लियोइड क्या है? इसका डीएनए होता है। हमारी तरह बैक्टीरिया के अंदर कई सारे क्रोमोसोम नहीं होते, जैसे हमारे अंदर होता है ना 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक क्रोमोसोम आपको मिलेगा जो कि न्यूक्लियोइड में मिलेगा, जो कि भी खुली फॉर्म में होता है। उसके बाद हमें साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया का कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। मैंने बताया आपको, इस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को हम नाम देते हैं, सर इट इज कॉल्ड द प्लास्मिड। प्लास्मिड बड़ी काम की चीज है। प्लास्मिड को हम इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी एज अ वेक्टर। जब हमें किसी बैक्टीरिया से कोई काम लेना होता है ना, जैसे इंसुलिन बनाना है, ग्रोथ हार्मोन बनाना है, कोई और केमिकल सब्सटेंस हमें उससे बनवाना है जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान, तो उस दौरान प्लास्मिड को हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं। वेक्टर क्या है? उसके अंदर हम कोई अपनी तरफ से कोई जीन एडिट करके लगा देते हैं, फिर जब वो बैक्टीरिया को देते हैं तो बैक्टीरिया उससे इन्फ्लुएंस हासिल करके हमारी डिजायर्ड चीज हमको बना के देता है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बड़ी काम की चीज है। लेकिन ये बैक्टीरिया के लिए भी बड़ी एक ब्लेसिंग है, यही समझे, एक ब्लेसिंग है। जब भी आप बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से मारने की कोशिश करते हैं तो उसको बचाने वाला प्लास्मिड होता है। ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस पैदा करता है, उससे लड़ने के तरीके पैदा करता है। उसके अलावा प्लास्मिड का काम यह भी होता है कि वो उसका एक्स्ट्रा डीएनए रख के बैठा होता है। जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उस दौरान भी प्लास्मिड अपनी पावर को इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को बचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये थी हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर दो बड़ी स्ट्रक्चर, प्लास्मिड और न्यूक्लियोइड। दो और स्ट्रक्चर में यहां पे डिस्कस करने वाला हूं जिसमें हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आते हैं। बैक्टीरिया जो है वो क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, सर वो एनर्जी कहां से बनाता है? एनर्जी को बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन करती है। इन्वेजिनेशन का मतलब होता है अपने आप को अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लेती है। उस मोड़ने की वजह से होता क्या है कि अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पैदा होते हैं जिनको आप नाम देते हैं, सर दे आर कॉल्ड मीजोसोम। ओके, मीजोसोम। और यही वो ऑर्गेनेल है जो कि बाकी तकरीबन काम करता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में जो बाकी के ऑर्गेनेल करते हैं। कौन कौन से? जैसे कि कोई चीज स्टोर करनी हो
मीजोसोम करेगा। और रेस्पिरेशन करनी हो, रेस्पिरेशन का मतलब है कि एनर्जी बनानी हो, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए मीजोसोम करेगा। अगर किसी चीज को मिसाल के तौर पे डीएनए को रेप्लिकेट करना है, डीएनए को कॉपी करना है, तो ये भी मीजोसोम करेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस जो हैं, जो कि हमारे यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे मीजोसोम कर रहे होते हैं। लास्ट में यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि बैक्टीरिया के अंदर एक छोटा सा मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जा रहा है, जिस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल को, ये जो रेड कलर में डॉट बनाए, इसको बोलते हैं सर, इट इज कॉल्ड राइबोसोम। और राइबोसोम से तो आप बखूबी वाकिफ है कि सर राइबोसोम वो छोटे से ऑर्गेनेल होते हैं किसी भी सेल में, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों के अंदर इसका काम होता है कि सर दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाता है। इसीलिए आप राइबोसोम को बोलते हैं द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमारे पास जो सेल हैं, उनके अंदर राइबोसोम का थोड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी जो साइज होती है वो होती है 70s, और हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में इसकी साइज होती है 80s। ओके, सो ये मेन डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। मैं ये बात कर रहा हूं, ये बता रहा हूं आपको, टाइप्स जो बता रहा हूं, ये इस हिसाब से बता रहा हूं कि जो बैक्टीरिया हैं वो आइदर हमारे काम आ सकते हैं या हमें नुकसान दे सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एक को आप बोलेंगे सर गुड बैक्टीरिया, दूसरे को बोलेंगे बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया कौन से हैं? आप बोलेंगे सर वो बैक्टीरिया जो कि इंसानों के लिए काम के हैं। सीधी बात है, हमारे लिए बहुत सारे काम के बैक्टीरिया हैं, जैसे कि सबसे बड़े काम के हमारे गट में मौजूद बैक्टीरिया, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरियल स्पीशीज, जो कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बनाते हैं, हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई बाहर से कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाए तो उनको मारने में भी मदद करते हैं। तो गट वाले बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पे हम जो योगर्ट बनाते हैं, जो हम दही को जमा रहे हैं, दही बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ओके, उसके अलावा हमारे पास जो पिकल्स बन रहे हैं, जो हम अचार बना के खा रहे हैं, वो कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। बैड बैक्टीरिया में कौन आता है सर? वो जो पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सीधी सी बात है सर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको काज बैक्टीरिया करते हैं, जिसमें हमारे पास है ट्यूबरक्लोसिस, जैसे कि टाइफॉइड, ठीक है, जैसे कि हमारे पास आ गया कौन सा, जैसे कि साइफिलिस। ये सारे ये जो बीमारियां हैं, इन सबको काज करने वाले कौन है? बैक्टीरिया हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।